संत फ्रांसिस। चैप्टर 19। 3 हत्यारों का बचाया जाना। एक दिन जब फ्रांसिस जंगल से होकर जा रहे थे, एक धनी और सुंदर युवक उन्हें रास्ते में मिला और कहने लगा, महाशय, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। फ्रांसिस ने उससे कहा, भाई, हम जिन तकलीफ़ों को सहते हैं, आप जैसे धनी उसे नहीं सह सकेंगे। इस पर उस युवक ने कहा, क्या आप मेरे समान ही मनुष्य नहीं हैं? आप जिन तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें सहना चाहता हूँ। फ्रांसिस उसकी बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम एंजिलो रखा। उस दिन से फ्रांसिस एंजिलो से बहुत प्रेम करते थे और माउंट कैसल में स्थित एक छोटी कलीसिया के नेतृत्व का भार उसे दे दिया। एक दिन 3 चोर एंजिलो के पास आकर उससे खाने के लिए कुछ मांगने लगे। इस पर उसने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। वे अति क्रोधित होकर वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद फ्रांसिस वहां पहुंचे। वे अपने साथ रोटी और दाखरस लाए थे। एंजिलो ने फ्रांसिस को बताया कि उसने किस प्रकार उन 3 चोरों को भगाया। इस पर फ्रांसिस ने उसे डांटा और कहा, प्रभु यीशु ने पापियों से प्रेम किया और कई बार उनके साथ मिलकर भोजन किया। केवल चंगे लोगों के लिए वैद्य की जरूरत नहीं है। वे केवल पापियों के लिए संसार में आए और अनेक दृष्टांतों को उन्हें बताया और एंजिलो को स्मरण दिलाया और उससे कहा, मैं जो रोटी और दाखरस लाया हूँ, उसे उनके पास ले जा और उनसे दुष्टता से बातें करने के लिए उनके सामने घुटने टेक कर क्षमा मांग। और यदि वे परमेश्वर का भय मानकर चोरी करना छोड़ दे, तब मेरी ओर से उन्हें आश्वासन दे कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिलेगा। एंजिलो को आदेश देने के तुरंत बाद ही फ्रांसिस उन चोरों पर पश्चातापी आत्मा आने के लिए जिद से प्रार्थना करने लगे। एंजिलो से भोजन प्राप्त करने के बाद उन पर अपने घोर पापों के प्रति उनमें वेदना उत्पन्न हुई। ऐसा पश्चाताप उनमें उत्पन्न होने का कारण फ्रांसिस की प्रार्थना ही थी। भोजन करने के बाद वे रोते हुए फ्रांसिस के पास जाकर पूछने लगे, क्या हम जैसे पापियों के लिए उद्धार है? इस पर फ्रांसिस ने कहा, प्रभु पापियों को बचाने आए हैं और अब से लेकर कोई पाप ना करना। उन तीनों को फ्रांसिस ने अपने चेलों के दल में सम्मिलित कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनमें से 2 ने स्वर्ग में प्रवेश किया।